हालांकि ये कहानी सिर्फ कोबरा का फन पकड़ने की नहीं है, लेकिन फन पकड़ना एक कहानी ज़रूर है। शुरुआत करते हैं पुष्कर के एक अनजान लेकिन अपने से कमरे से। पुष्कर के रंग में खो जाने का मन करता है। कमाल की कसीदेकारी, राजस्थानी रंग से सजी दुकानें और पुष्कर नगरी के भीतर बहती आस्था की धारा। पुष्कर है तीर्थों का तीर्थ, इसलिए तीर्थराज कहते हैं। यहाँ पुष्कर झील रमती है। इसके जल में एक डुबकी आत्मा को निर्मल बनाती है। मैंने डुबकी तो नहीं लगाई, लेकिन जल को छूकर देखा। यहाँ 52 घाट हैं और इस पुष्कर नगरी में 500 से ज़्यादा मंदिर हैं। पुष्कर सरोवर पर आ चुका हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। पुष्कर की नगरी के इस सरोवर पर आपका स्वागत है और पहली बार इस विहंगम दृश्य को देखने का मौका मिल रहा है। अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ। कहते हैं कि ब्रह्मा के हाथ से पुष्प गिरा था, वो जहाँ गिरा आज वहाँ पुष्कर झील है और इस झील के पास ही है ब्रह्मा का मंदिर, एकमात्र मंदिर। इसके अलावा ब्रह्मा का मंदिर कहीं नहीं है। मैं पहुंचा तो लोगों की कतार लगी थी और वो आगे बढ़ रहे थे। ब्रह्मा मंदिर के पीछे पहाड़ी पर उनकी पत्नी सावित्री माता का मंदिर है। शायद ब्रह्मा से नाराज होकर माता इतनी ऊंची जाकर बैठ गई। मुझे भी तो माता के यहाँ जाना था, पहाड़ी पर चढ़ना था। सावित्री माता के मंदिर तक जाने की 2 रास्ते थे। पहला तो ये कि आप पैदल पहाड़ पर चढ़ें, दूसरा ये कि रोपवे के जरिए 150 रुपये देकर इत्मीनान से बैठकर पहाड़ पर तशरीफ लाएं। मैंने चुना पैदल चढ़ना। पहाड़ पर चढ़ते हुए ये कोबरा मैन मिल गए। फिर जो हुआ वो पेशे नजर है। बेटा आपके माता जी रे जा रही है, नहीं दे दे थारे पोते रो धर्म हो जाए आज। भैया खा 10 रुपया दे दे, थारो पूरा पोस सुधारी। अब क्या है ऐसे पकड़ो टिल्ले दे दे, मारो बछड़ों को दे दे, नाराज मत ही है। काड़ो है तो डर लग रहा है भाई, डर लग रहा है। कोई नहीं, रहने दे। अरे हो गया तुम तो मैं यार नहीं खाएगा। कब छोड़ दे कैमरा, छोड़े ठीक है। सावित्री देवी जी का जो मंदिर है पहाड़ के ऊपर पुष्कर में है। धीरे धीरे चढ़ रहे हैं
लगभग आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा यात्रा कर ली है और यहाँ पर थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। धीरता के साथ चढ़ना ठीक है, क्योंकि काफ़ी नवीनीकरण हुआ है, सीढ़ियाँ बन गई है। पहले ज़माने में केवल राह था, तब भी लोग जाते थे, और अब कोशिश कर रहे हैं कि जैसे लोग चढ़ते थे वैसे ही हम चढ़ें। तो रेलिंग्स लगाई गई है सहारे के लिए, बैठने के लिए। ये आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ बन गई है, तो पहले से अधिक सुविधाजनक है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। आप एक सांस में नहीं चढ़ पाएंगे, आप चाहे कितने ही बड़े एथलीट हैं। और अंततः मैंने पहाड़ फतेह किया और सावित्री माता मंदिर के भीतर पहुंच गया। पहाड़ पर एक दुकान थी। दुकान वाले से बिस्किट मांगे तो वो छपे मूल्य से दुगने दाम पर दे रहा था। हर चीज़ का डबल प्राइस, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ऊपर कोई ऑप्शन नहीं था। कुछ देर पहाड़ पर ठहरकर नीचे उतरना था। वही दो रास्ते थे। मैंने चुना दूसरा। इस बार इस डिब्बे में बैठकर नीचे आना था। रोमांच, ऊंचाई और उसका डर, लेकिन मज़ा बहुत आया। पुष्कर मेले में चीज़ें बहुत सुंदर मिलती हैं। वस्त्रों पर मनोरम कृतियाँ, लजीज भोजन और गर्मी को छूमंतर कर देने वाला नींबू पानी। पुष्कर को गुलाब उद्यान भी कहते हैं, यानी गुलाब का बाग। और यहाँ गुलाब की खुशबू आपको वायु में घुली मिलेगी। गुलाब सा कोमल ये पुष्कर, पुष्कर सा सुंदर ये गुलाब। ये एक उत्सव धर्मी शहर की कहानी है। जी, तीर्थराज की कहानी है। मैं एक छोटी सी यात्रा पर हूँ, जरा साथ चलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।